नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूँ एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सूर्य ग्रहण और वट सावित्री पूजा पर्व उपवास, दोनों एक ही दिन। इसके 2-3 दिन पहले तमाम आपके मैसेज हमारे पेज पे आए, हमारे मैसेंजर पे आए कि 9 को है या 10 को है। मैंने ये भ्रांतियाँ आप सभी की दूर कर दी थी। तमाम कॉल्स भी मैंने ले लिया कि आप कंफ्यूज ना हो। मैं बाहर थी, अभी मैं 2 दिन पहले अपने घर आई हूँ, तो ये तो मैंने कन्फ्यूज़न फ़िलहाल आपकी दूर कर दी थी। लेकिन जो उपवास वट वृक्ष पूजा का है वो 10 को ही है। सूर्य ग्रहण की यदि हम बात करें तो चंद्र ग्रहण की तरह ये भी वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है। जैसा कि चंद्र ग्रहण वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण था, लेकिन भारत में ये आंशिक मात्र है, यानी कि उपछाया सूर्य ग्रहण है, तो इसका कोई सूतक नहीं है। इसलिए जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो परेशान ना हो। जैसा मैंने बताया था, वैसे एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो ग्रहण काल है वो 1:42 से लेके जो सायंकाल 4:30 तक का रहेगा। इस दौरान आप अपने भगवान को ध्यान करें। आप अपने जो आपके लॉर्ड हैं, जो आपके स्वामी हैं, उनका आप ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 21, 51 एक माला जितना हो सके अगर आप कर सकती हैं तो जाप करें। और ग्रहण समाप्त होने के बाद 11 तुलसी के पत्ते मिश्री मिलाकर अवश्य खाएं। उसके बाद स्नान करने के बाद आप जहाँ पर आराम करती हैं वहाँ पर गंगा जल, गुलाब जल, साधारण जल एक तांबे के लोटे में मिला के अशोक के पत्ते से या किसी भी पत्ते से, आप फ्लावर किसी भी फूल के पत्ते से पूरे घर में आप अपने बेड पर, अपने कमरे में उसका छींटा अवश्य मारें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि जब हम सूतक काल की बात करते हैं तो तमाम तरीके से आप मिलते हैं लोगों से और तमाम तरीके से लोग मन में आपके भ्रांतियाँ पैदा करते हैं। तो भ्रांतियाँ ना हो, इससे बेटर ये है कि हम कुछ उपाय अवश्य कर लें। हालांकि इसका कोई सूतक काल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं इस विषय पर कि वट सावित्री पूजा की। तो वट सावित्री पूजा भी 9 तारीख को 1:42 से अमावस्या लग गई है। आप जो व्रत है, जो उपवास है, वो 10 तारीख को ही होगा, यानी कि पूरे सायंकाल 5:30 से 6 तक का पूरा समय आपको पूजा का मिलेगा। लेकिन 4:30 तक का खास पूजा का समय है। वट सावित्री पूजा, जबकि लॉकडाउन की स्थितियाँ, महामारी की स्थितियाँ इतना बुरी तरीके से हम सभी को बिल्कुल हमारे दिमाग को परेशान कर रखी हैं। पूरे ब्रह्मांड में इतनी निगेटिविटी फैल चुकी है कि पूरे टाइम हम घर से निकलते डरते हैं। इवन बाहर कोई सामान अगर हमें लेने जाना है तब भी हमारे दिमाग में तमाम प्रकार की दिक्कतें चलती रहती हैं कि कोई परेशानी ना हो जाए। इसके चलते मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपके जहां पर आप हैं वहां पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है तो आप सिर्फ वट वृक्ष की एक डंठल आप कहीं से भी जहाँ भी मिल सके मंगा लीजिए। उसके फल का जो प्रयोग करते हैं हम पानी पीने के लिए, वो मंगा लीजिए। घर में आंगन में उसे किसी भी तांबे के लोटे में रख के ऊपर थोड़ा सा अनाज डाल के उस पर एक दीपक जला के और वहीं पर आप हल्का सा गोबर से, अब तो लगभग लोगों के घर में फर्श है, अब गोबर से कोई फर्श को नहीं जो है पोछा करता है, लेकिन तब भी आप थोड़ा सा गोबर मंगा के, गाय का गोबर मंगा के और हल्का सा उस स्थान पे पोछा कर लीजिए और उसके बाद फिर अपने आंगन में ही पूजा अर्चना करिए। पूजा की जो विधियों की बात होती है तो मैं इसलिए बहुत विधि नहीं बताती हूँ क्योंकि लगभग लोगों के यहाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर में सास होती हैं, ननद होती हैं, जो चलते आ रहे हैं नियम घरों में, वैसे ही पूजा पाठ लोग करते हैं। तो आप अपने घर में जैसे आपके बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं आप वैसे ही पूजा करिए। लेकिन जिनके घर में कोई नहीं है उनके लिए बहुत साधारण तरीके से मैं बता रही हूँ कि जो सामग्रियाँ हैं उनमें खरबूजा है, बेना है, सिंदूर, रोली, मौली, जनेऊ, ये सारी सामग्रियाँ आपके पास होंगी अगियारी करने के लिए। अगर मीठा आपको मिक्स करना है तो धूप बत्ती, घी और मीठा उसको मिक्स करके आप यमराज जी के नाम और माँ सावित्री के नाम से आपको अगियारी करनी है। वृक्ष पर आप जनेऊ
लपेटेंगी, 11 बार परिक्रमा करेंगी और बेने से यानी बाँस के बेने से आप हवा करेंगी। श्रृंगार की सारी सामग्रियां अर्पित करके अपने पति का ध्यान करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करेंगी। सेम वैसे ही जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, वट सावित्री व्रत की पूजा अर्चना करते हुए। इस प्रकार से आपको ये उपवास और व्रत रखना है। और जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली स्थितियाँ अभी भी बनी हुई हैं वहाँ पर जाने से बिल्कुल परहेज करिए। इसका समय भी मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक उपाय बहुत ही ख़ास है उन कन्याओं के लिए, क्योंकि मेरा विषय बड़ा ही ये बहुत ही हमेशा मैं इस विषय पर बात करती रहती हूँ, विवाह की, क्योंकि विवाह वाला जो केस है मेरे पास जितने भी आते हैं भगवान की कृपा से सॉल्व हो जाते हैं। और मेरा जो विषय रहा है हमेशा वो विवाह के विषय को लेके ज़्यादा रहा है। तो जिन कन्याओं के विवाह में दिक्कतें आती रहती हैं और आ रही हैं, वो इस वट सावित्री वाले व्रत वाले दिन इस पूजा में ज़रूर शामिल हों। और उसके बाद फिर जब पूजा समाप्त होती है तो हम सभी एक दूसरे को धागे से बना हुआ गहना कह के माला पहनाते हैं। तो ऐसी कन्याएं वो माला ज़रूर अपने बड़े बुज़ुर्गों से पहन लें जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन वहाँ पर सारी स्त्रियों को वो माला हम धागे का पहनाते हैं, लेकिन जब वो कन्याएं पहने तो उनके उस धागे में केसर या हल्दी ज़रूर लगा दें। और साथ ही साथ उनको खाने के लिए 2 प्रकार की मिठाई और 2 प्रकार के फल ज़रूर दें। वो कन्याएं अपने दुपट्टे में उस फल और मिठाई को लें और उस दिन उसी पूजा वाले स्थान पर अपने विवाह की कामना करें। माँ सरस्वती से, माँ सावित्री से अपने अच्छे वर के लिए प्रार्थना करें और उनसे ये अवश्य कहें कि साल भर के अंदर ही मेरा विवाह ज़रूर संपन्न हो जाए, जिससे हमारे माता पिता परेशान हो रहे हैं तो ऐसी परेशानियां ना आए। ये बहुत ही कारगर उपाय है, तो आप ज़रूर करें। और वट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप अखंड सौभाग्यवती रहें। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ सदैव बनी रहें। फिर एक नई वीडियो के साथ। हरि ओम।